अभी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लूप क्या होते हैं। तो लूप के लिए सबसे पहले अपन चलते हैं, नई फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल में जाके न्यू और सोर्स फाइल या फिर कंट्रोल एन से आप दबा सकते हैं। ठीक है। लूप एक ऐसा स्टेटमेंट्स होता है कंडीशनल, जो कंडीशनल बेस होता है कि अगर कंडीशन अगर आपने दी है तो वो चलता रहेगा जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, और वो टास्क को रिपीट करता रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हेडर फाइल। लूप्स बेसिकली कोई भी टास्क को रिपीट करते रहते जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। लूप्स जो सी में है वो 3 टाइप के। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड कर देते हैं। सिंपल इसका हर बार का तरीका वैसे सेम है, stdio.h। ठीक है। इसके बाद फिर हम लिखेंगे इंटीजर, जो रिटर्न टाइप है। वॉइड भी कर सकते हैं। मेन फंक्शन को हम इंक्लूड कर रहे हैं, मेन फंक्शन में ही सारा काम कंप्लीट होता है। ठीक है। इसके बाद फिर हम इसको, जो इसका एरिया होता है वो इस कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही क्लोज होता है। सारा प्रोग्राम जो मेन प्रोग्राम के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है। अब इसमें देखिए कि आप जब इस प्रोग्राम में लूप का यूज़ करोगे, सबसे पहले लूप में क्या होता है, लूप में यहाँ पर 3 कंडीशन होती है। तो पहले लूप स्टार्ट होता है। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि भैया लूप स्टार्ट कहाँ से होता है, लूप फिनिश कहाँ होता है। और तीसरा कि हर बार जब लूप फिनिश होता है तो हर बार हर पास में उसका कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो आप यहाँ पर 3 चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे कमेंट लिख देता हूँ। 3 चीज़ें कौन कौन सी है। पहला आता है स्टार्टिंग मतलब लूप की स्टार्टिंग की पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग। दूसरा होता है एंडिंग, मतलब लूप कहाँ तक होगा, और इसी कंडीशन के फिनिश होते ही लूप से बाहर हो जाता है। हमारा प्रोग्राम का जो फ्लो है वो एंडिंग तक ही चलता है। और हर बार हर पास में कितना इंक्रीमेंट होगा और कितना डिक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। इन तीनों चीज़ों को ही हम मेनली लूप में ध्यान रखते हैं। तो ये मैंने कमेंट लिखा हुआ है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, केवल नॉलेज के लिए लिखा हुआ है। मतलब आपको 3 चीज़ों को ध्यान रखना है कि भैया लूप स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना होगा हर बार में। आप इसको इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ये प्रोग्राम जो बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं वो देख लेते हैं। हम बना रहे हैं कि भैया लूप के थ्रू हम लोग 1 to 10 काउंटिंग लिख रहे हैं। मतलब एक ही लाइन से अगर आपको कोई काम करना है, बार बार रिपीट टास्क करवाना है, मतलब एक ही लाइन लिखें हम, और एक ही लाइन में सारा काम बार बार चलता रहे बिना किसी बार बार लिखे, तो इसके लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। लूप एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं कंडीशनल, जो एक कंडीशन के आधार पर क्या करते हैं, चलते रहते जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो कैसा लिखना है, सबसे पहले हम लोग जो लूप है, हमारे 3 लूप होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ फॉर लूप का। ठीक है। तो फॉर लूप में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टार्टिंग कंडीशन ले लेते हैं, है ना, इंटीजर ए ले लेते हैं। ठीक है। अब हमको लूप में यूज़ करके 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग करना है। ठीक है। तो फॉर लूप लिखते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स ऐसे होता है, फॉर लिखेंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे वाला। ठीक है। अब आपको स्टार्टिंग वैल्यू देना है कि भैया फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो होता है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है भैया, 1 से लिखना है तो 1, 0 से लिखना है तो 0। हम यहाँ दे देते हैं 1। ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे सेमीकोलन, क्योंकि फॉर का सिंटेक्स है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। फिर हमारी एंडिंग पोजीशन क्या है भैया, कहाँ तक जाना है हमको, लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 तक इसको जाना है। ठीक है। तो चलेगा कहाँ से, 1 से, और कहाँ तक जाएगा, 10 तक। ठीक है। फिर इसका लास्ट एक भैया हर बार कितना इंक्रीमेंट हो, तो हम लिख देते हैं भैया a++, मतलब इसका मतलब ये होता है कि हर बार a की वैल्यू में 1 प्लस किया जाए, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है। तो फॉर लूप को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम इस फॉर लूप का जो मेन जो कोडिंग है वो यहाँ पर होती है कि भैया कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक हमें उसको क्या काम करना है, क्या टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है। तो हम जब भी ये लूप जब तक चलेगा, मतलब 1 से लेकर 10 तक 10 बार चलेगा, 1 से लेकर 10 बार, हर बार +1 चलेगा, तो क्या टास्क करवाना है, तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिख देते हैं। तो हम इस कंडीशन के ट्रू रहने पर क्या कराना चाह रहे हैं, हर बार हम लिख देते हैं प्रिंट है, मतलब स्क्रीन पर हम कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं। क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं काउंटिंग
हियर, HERE, ठीक है, या फिर द को हटा दीजिए, काउंटिंग इज हियर, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन पर प्रिंटर पे जो भी लिखोगे आपको उसको दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट कराना है तो हम लोग %d लगाएंगे, डेसिमल नंबर है इसलिए, ठीक है। और हर लाइन पर हमको न्यू लाइन पर कैरेक्टर आए इसलिए हम लोग आएंगे /n क्या होता है, फिक्स्ड कैरेक्टर है। इसका एक मतलब होता है कि भैया जब भी आप इसको लगाओगे तो ये जो भी आउटपुट होगा अगली लाइन को वो नेक्स्ट लाइन पर फेंक देगा। तो हमको प्रिंट किसको कराना है, उसकी वैल्यू को, क्योंकि वैल्यू हमारी किस में, हर बार कॉमा लगाएंगे, वैल्यू हमारी ए में है तो हर बार ए की वैल्यू को ही प्रिंट करेगा जब लूप चलेगा। तो ये जब ये लूप हमारा चलेगा तो हर बार क्या करेगा, ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक चलेगा, ठीक है। तो 1 से लेके ये हमने कंडीशन दे रखी 10 तक चले और हर बार कितना इंक्रीमेंट हो, 1 से हर बार इंक्रीमेंट, तो ये हर बार क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। तो प्रिंट एफ की स्पेलिंग यहाँ पर सही कर देता हूँ, ठीक है, प्रिंट एफ काउंटिंग इज हियर, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर देता हूँ, कंपाइल करूँगा, कंपाइल, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट में सेव कर दिया, इसका नाम दे दिया लूप, ये फॉर लूप का एग्जांपल है ये, ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव और इसको मैंने कंपाइल करने के बाद फिर मैंने इसको रन करा, देखिए काउंटिंग इज हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर लूप का सीधा सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और भी नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगे आप देखते रहिएगा।